हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, चाइना अपनी आक्रामकतावादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है। इसी आक्रामकतावादी नीति के तहत चाइना ने सक्शगाम वैली में सड़क बनाने का प्रयास किया, जिसका भारत ने विरोध दर्ज कराया है। अब ये सक्शगाम वैली क्या है, इसका इतिहास क्या है और भारत की तरफ से कैसे क्या कहा गया है विरोध दर्ज कराने को लेके, आने वाले समय में भारत के पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं चाइना की इस आक्रामकतावादी रुख को कंट्रोल करने के संदर्भ में, विशेष तौर पे भारत की परिधि के एरिया में। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सक्शगाम वैली क्या है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो मैप आपको दिख रहा है ये हमारे प्यारे जम्मू कश्मीर का मैप है, लेकिन यहां पे आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे होंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ सियाचिन ग्लेशियर तक, ये पूरा भारत की वर्तमान परिधि के अंतर्गत आता है। ये सारा का सारा एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी ऐसा एरिया जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। लेकिन वो है किसका एरिया? भारत का एरिया, क्योंकि आप लोगों को कश्मीर के संदर्भ में ऐतिहासिक जानकारी होगी कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पूरे के पूरे कश्मीर को भारत को सौंप दिया था। ध्यान रखिएगा, बकायदा संधि हुई थी हरि सिंह और भारत सरकार के बीच में। उसके बाद पाकिस्तान ने बेसिकली कब्जा किया एक बड़े क्षेत्र पे, जिसमें पाकिस्तान इस ग्रीन वाले क्षेत्र को गिलगित बाल्टिस्तान बोलता है और इस येलो वाले क्षेत्र को आजाद कश्मीर बोलता है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये पूरा का पूरा एरिया पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं इस वाले एरिया की, जिसे अक्साई चिन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पूरे एरिया पे चाइना के द्वारा कब्जा है। यहां पे चाइना की सेनाएं वगैरह तैनात है और ये जो क्षेत्र है ये चाइना अपने अधिकार क्षेत्र में मानता है, जबकि है ये भारत का ही हिस्सा, क्योंकि ये कश्मीर का ही एक हिस्सा है। ये तो हो गई अन्य बातें जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। अब हम बात करते हैं सक्शम वैली की। यहां पे ये जो एरिया आपको दिख रहा है दोस्तों, डार्क ग्रीन कलर से, मेहंदी कलर टाइप से, ये वाला जो एरिया है यही है सक्शगाम वैली। इसे हम आम बोलचाल की भाषा में सक्शम वैली भी बोल देते हैं, लेकिन सक्शगाम वैली। अब पाकिस्तान ने जब कश्मीर में कब्जा किया तो इसी कब्जे के क्रम में यह क्षेत्र भी पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में ही आ गया था, यानी कब्जा कर लिया था। 1963 में 1963 में पाकिस्तान और चाइना के द्वारा सीमा विवादों को सुलझाने के क्रम में पाकिस्तान ने यह सक्शगाम वैली चाइना को दे दी थी एक संधि के तहत। ध्यान रखिएगा, यानी ये एरिया किसका? भारत का। पाकिस्तान ने इस पे अनधिकृत यानी जबरदस्ती कब्जा किया और उस कब्जे वाली जमीन को दे दिया तीसरी पार्टी यानी चाइना को। अब चाइना तब से इस सक्शगाम वैली पे चाइना का अपना कंट्रोल है, लेकिन भारत हमेशा विरोध दर्ज कराता रहता है कि भाई सक्शगाम वैली भारत का अभिन्न हिस्सा है और चाइना यहां पे इंफ्रा या फिर अन्य गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता। लेकिन अभी हाल ही में सक्शगाम वैली में चाइना के द्वारा सड़क बनाने की खबर आई तो भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसका कड़ा विरोध किया गया है। अब हम बात करते हैं कि यह सक्शगाम वैली इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्यों है, रणनीतिक तौर पे महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये देखिए, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता है। यहाँ पे भारत का क्षेत्राधिकार है और भारत यहां से इधर पाकिस्तान को कंट्रोल करने का प्रयास करता है और इधर से चाइना को। अगर यहां से सड़क बन गई तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि चाइना के द्वारा एक उसका नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है G219। ये चाइना का नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है जो यहां से होते हुए अक्साई चिन से होते हुए यहां तक आ रहा है। ऐसे में यहां पे जब सड़क बनेगी तो इस नेशनल प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगा चाइना और यहां से पाकिस्तान से होते हुए सीधा नीचे हिंद महासागर या क्षेत्र तक चाइना की सीधी पहुंच होगी। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि यूरेनियम का आयात निर्यात भी इस
रोड के माध्यम से किया जा सकेगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान में सोना, यूरेनियम, इसके बड़े भंडारों का पता लगा है। तो ऐसे में ये सक्षम वैली में अगर रोड बनाता है चाइना, तो ये पूरे के पूरे भारत की अखंडता के लिए भी एक खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से चाइना इधर से कंट्रोल करेगा, यानी यहां अगर सड़क बना लेता है तो सियाचिन मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे रह जाता है, और अक्साई चीन यहां से कंट्रोल चाइना करेगा। तो दोनों साइड से ऊपरी परिस्थिति में चाइना का कंट्रोल हो सकता है, और चाइना बढ़त पैदा कर सकता है युद्ध आदि की परिस्थिति में। तो ऐसे में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सक्शगाम वैली की। तो भारत के द्वारा ये निरंतर प्रयास किया जाना चाहिए कि यहां पे चाइना के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं हैं, अवसंरचनात्मक परियोजनाएं हैं, वो ना बने। ये तो एक पूरी की पूरी कहानी थी। अब हम एक बार परिचर्चा पे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, सक्शगाम वैली रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान के कब्जे वाले, मैं बता चुकी हूं, पीओके का एक हिस्सा है। भारत ने जमीन पर स्थिति बदलने के अवैध प्रयास में, यानी जो चाइना का अवैध प्रयास है यहां पे सड़क बनाने का, उसका बेसिकली विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने गुरुवार को कहा कि सक्शगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है। नई दिल्ली ने 1963 के तथाकथित जो चाइना और पाकिस्तान का समझौता था, जिस समझौते के तहत इस सक्शगाम वैली को पाकिस्तान ने चाइना को दिया था, इस सीमा समझौते को कभी भारत ने स्वीकार नहीं किया है, जिसके माध्यम से इस्लामाबाद ने गैर कानूनी रूप से इस क्षेत्र को सौंपने का प्रयास किया। यानी बीजिंग को जो ये क्षेत्र सौंपा, ये कानूनी रूप से नहीं सौंपा, ये गैर कानूनी रूप से सौंपा है, और भारत इस पे अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराता है। ध्यान रखिएगा, स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि हमने लगातार इसके प्रति अपनी अस्वीकृति व्यक्त की है, अपनी असहमति व्यक्त की है। जमीनी स्तर पर तथ्यों को बदलने के अवैध प्रयास के खिलाफ चीनी पक्ष के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है, ये कहा गया जायसवाल जी की तरफ से, और कहा हम अपने हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। लेकिन अब मुद्दे की बात यह है, आगे क्या होगा, या भारत के पास आगे क्या विकल्प हैं चाइना की इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए, क्योंकि चाइना के लगभग सभी पड़ोसी देश प्रयास कर चुके हैं कि चाइना की आक्रामकता को रोका जाए, लेकिन वो आक्रामकता रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में भारत के समक्ष क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, सबसे पहला ऑप्शन भारत के पास क्या हो सकता है कि भाई डिप्लोमेटिक तरीके से भारत को प्रयास करने चाहिए। लेकिन क्या आज की तिथि में चाइना के ऊपर डिप्लोमेटिक वार्ता के कुछ सकारात्मक परिणाम पड़ते हैं, दिखते हैं, ऐसे एग्जाम्पल सेट होते हुए दिखते हैं? नहीं दिखते। यानी लेकिन विकल्प में तो ये है ही, हमने विरोध भी दर्ज किया, हम डिप्लोमेटिक तरीके से भी प्रयास करेंगे। दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, हम अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं कि ये देखो भाई, हमारे क्षेत्र में ही चाइना सड़क निर्माण कर रहा है, और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इस पे सुनवाई करे। अगर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का डिसीजन हमारे फेवर में भी आ गया, तो भी क्या चाइना मानेगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात को? हम दक्षिण चीन सागर के मामले में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के डिसीजन को चाइना ने किस तरीके से इग्नोर किया, उसका एग्जाम्पल देख चुके। तो ये विकल्प भी बहुत ज्यादा उचित प्रतीत नहीं होता। तीसरा है कि हम शांतिपूर्ण संधि करें पाकिस्तान के साथ, है ना, चाइना के साथ। ठीक है, प्रयास कर लो, प्रयास कर लेना चाहिए, लेकिन क्या अभी तक स्वतंत्रता के बाद से अभी तक हमने शांतिपूर्ण प्रयास नहीं किए? उन प्रयासों का रिजल्ट क्या हुआ? जब हम पाकिस्तान के साथ शांतिपूर्ण संधि करने का प्रयास करते हैं या वार्ता करने का प्रयास करते हैं, तो आतंकवादी हमले के तौर पे जवाब दिया जाता है। जब चाइना के साथ प्रयास किया तो गलवान जो संघर्ष चाइना और भारत की सेनाओं के मध्य हुआ, उसके तौर पे जवाब दिया जाता है। तो क्या विकल्प हो भारत के पास? तो भाई भारत के पास सबसे बड़ा विकल्प यही दिखता है कि भारत इस क्षेत्र में अपने इंफ्रा को जबरदस्त तरीके से मजबूत करे, चाहे वो अक्साई चीन वाला ये एरिया हो, यहां पे बड़े स्तर पे अपने इंफ्रा को बढ़ाने की जरूरत है। इस एरिया में भी अब देखने वाली बात होगी कि भारत के विरोध के बाद चाइना यहां पे सड़क निर्माण से रुकता है या नहीं। यदि चाइना नहीं रुकता है तो भारत के पास क्या विकल्प होंगे? भारत इस क्षेत्र में अपने बेसिकली अवसंरचना के साथ साथ सैनिकों को सक्षम बनाए,
सैनिकों को इस तरीके से ट्रेंड करना पड़ेगा कि वो दोनों मोर्चों पर युद्ध लड़ने के लिए सक्षम हो सके, तैयार रहें, क्योंकि अन्य ऑप्शन बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं दिखता। मेंस में लिखने के लिए हम लिखेंगे कि भाई ये प्रयास होने चाहिए, लेकिन एक बड़ा ऑप्शन जो बचता है वो है अवसंरचना निर्माण करना, आधुनिक हथियारों से सेना को लैस करना, किसी भी प्रकार की कमी ना रहे। ये चूंकि ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहां की परिस्थितियां काफी विकट रहती हैं, तो ऐसी विकट परिस्थितियों वाले सारे के सारे इक्विपमेंट हमारे सैनिकों के पास होने चाहिए और सैनिकों को दोनों मोर्चों पर लड़ने के लिए सक्षम बनाया जाए। ये एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है। अगर हम विकल्पों की बात करें तो यहां पे 3-4 विकल्पों में एक, यदि ओवरऑल बात करें तो भारत को अपनी क्षेत्रीय अखंडता और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य प्रतिक्रियाओं पर विचार किया जाना चाहिए, यानी राजनयिक यानी कूटनीतिक प्रयास, आर्थिक प्रयास भी। हम एक तरीके से इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने पर भी विचार कर सकते हैं यदि परिस्थितियां ज्यादा विकट हो तो उसके लिए हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अन्य क्षेत्रों पे बहुत जबरदस्त फोकस करना पड़ेगा कि क्या हमारा काम चाइना पे सैंक्शन लगाने से चल सकता है, क्या हमारी इकोनॉमी रन हो सकती है। तो वो भी एक चिंतनीय विषय है, ध्यान रखिएगा। और फिर अगला विषय सैन्य प्रतिक्रियाओं के तौर पे भी हमें अपनी तैयारी को दुरुस्त करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तब जाके सैन्य तैयारी को मजबूत जब हम करेंगे तब जाके हम एक विकल्प, एक व्यवहारिक विकल्प पैदा कर सकते हैं चाइना की इस आक्रामकता को रोकने के लिए। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। सक्शगाम वैली की पूरी परिचर्चा मैं आप लोगों को कर चुकी हूं, ध्यान रखिएगा। इसकी पूरी लोकेशन बता चुकी हूं, चीन को सौंप दिया था। अब यहां पे बस एक मुद्दा और इंपॉर्टेंट है, ये जो समझौता हुआ था पाकिस्तान और चाइना के बीच में 1963 में, जिसके तहत इस वैली को चाइना को सौंपा गया था, इस समझौते का एक आर्टिकल है 6। ये कहता है कि दोनों पक्ष इस बात पे सहमत हुए हैं, यानी पाकिस्तान और चाइना दोनों इस बात पे सहमत हुए हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच जब कश्मीर विवाद निपट जाएगा, फ्यूचर में जब कश्मीर विवाद निपट जाएगा, तो संबंधित संप्रभु प्राधिकरण यानी चाइना की सरकार के साथ सीमा पर बातचीत फिर से शुरू होगी, जैसा कि वर्णित है। यानी ये जो सक्शगाम वैली है इस पे फिर से बातचीत होगी फ्यूचर में, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद सुलझ जाएगा। यानी इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग ये निकाल सकते हैं कि फ्यूचर में अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन निकलता है तो फिर ये सक्शगाम वैली पे फिर से पाकिस्तान और चाइना के बीच विचार होएगा। यानी ये कंप्लीटली चाइना का अधिपत्य इस पे 100% सुस्थापित करने की बात इस आर्टिकल 6 के तहत तो कम से कम नहीं आती है। हालांकि यदि हम वर्तमान की बात करें तो इस सक्शगाम वैली पे चाइना का अपना कंट्रोल है। चाइना यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स के माध्यम से निवेश भी कर रहा है और यदि यहाँ पे सड़क बन गई तो ये भारत के अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा के संदर्भ में एक सही संकेत नहीं होगा। अतः भारत को सक्रिय होके सकारात्मक प्रयास करने जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा था। आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि सक्शगाम वैली क्या है, पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है, पाकिस्तान चाइना के बीच में समझौता क्या है, इस सड़क के क्या क्या वो होंगे, हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। ठीक है, अगर आप क्या सोचते हैं, अगर आपके दिमाग में अन्य विकल्प हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाइएगा। बाकी दोस्तों, यदि आप 2025, 26 या 27 में आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी IQ आईएएस के P2I बैच से जरूर जुड़े। ध्यान रखिएगा, पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों स्तर की प्रिपरेशन इस बैच में कराई जा रही है। अगर एडमिशन लेना है तो स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एडमिशन लेने से पहले आपको कोड यूज करना है LDLIVE, LD लाइव कोड के साथ ये कंप्लीट बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा, 18 किताबों के साथ। 18 बुक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी और 7 मई से क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो देर किस बात की, फटाफट जाइए एडमिशन ले लीजिए। इसके साथ ही यदि आप हिस्ट्री और PSIR वैकल्पिक विषयों में से कोई एक वैकल्पिक विषय पढ़ना चाहते हैं तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके एडमिशन ले लीजिए। LD लाइव कोड का प्रयोग करके ऑप्शनल का बैच आपको मात्र 14,999 में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों, मुझे आप ललिता दहिया अकेडमी टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आशा करती हूं परिचर्चा अच्छी लगी होगी। आपकी क्या राय है, भारत के पास और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए।
मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।